हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। अपनी एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम फंगस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे फंगस क्या है, फंगस की करैक्टरिस्टिक्स, यूनिक फीचर्स, स्ट्रक्चर्स और न्यूट्रिशन इन फंजाई। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंगस। व्हाट इज़ फंगस? Fungus is a stationary, heterotrophic, eukaryotic organism whose cell walls contain chitin. Some, such as yeast, are unicellular. Fungus is a stationary. Stationary means ये movable नहीं है, ये अपनी एक ही पोजीशन पे रहते हैं throughout their life. Heterotrophic, eukaryotic organism. Heterotrophic means they depend on other organism for their food. Eukaryotic organism means they have the two nucleus. whose cell walls contain chitin. इनके अंदर यूनिक फीचर इनका ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। सम सच एज यीस्ट आर यूनिसेलुलर। कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, जिनकी एग्जांपल में हमारे पास यीस्ट आ जाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और साथ में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि कुछ फंगस ऐसी हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं और उनमें हमारे पास एक एग्जाम्पल यीस्ट की भी है। दे हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज है और ये डिवाइडेड कितने ग्रुप्स में होती हैं? टोटल 5। उसके बाद हम बात करते हैं की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगस। फंगस की करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मल्टी सेलुलर होना। फंगस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की, वो उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें आते हैं हमारे पास यीस्ट, वो यूनिसेलुलर है, लेकिन ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस। स्टेशनरी होते हैं, सारे लाइफ साइकिल वो मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं। लेक एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स और मेथड्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स हैज़ द साइज इज़ लिमिटेड। उनका साइज़ लिमिटेड होता है, इनकी बॉडी का, फंगस की बॉडी का, और उनके अंदर कोई एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं या जाइलम और फ्लोइम होता है मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए, इसके अंदर ऐसा कोई एफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ द फंगस। सम स्पीशीज़ ग्रो एज सिंगल सेल्ड यीस्ट दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग और बाइनरी फिजन। सम स्पीशीज़ ग्रो एज सिंगल सेल यीस्ट। जैसे सिंगल सेल यीस्ट ही अपनी पूरा लाइफ सर्वाइव कर देगा, मतलब वो उसी सेल से, एक सिंगल सेल से ही आगे फर्दर रिप्रोड्यूस होंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। फंगल सेल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ ग्लूकेन्स एंड काइटिन। ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। सिर्फ फंगस ऐसा वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंगस के स्ट्रक्चर की। द मेन स्ट्रक्चर इज़ द हाइफी। हाइफी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये मेन स्ट्रक्चर है in the body of the fungus. It consists of the multicellular thread-like filaments, mycelium. सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हाइफी क्या है। For example, this is a thread-like or filament-like structure. It is called hyphae. अब हाइफी दो तरह के हैं। अगर तो वो उसके अंदर न्यूक्लियस आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज सेपरेटेड वॉल्स, तो आप उसको कहेंगे सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी। और अगर ये एक ही तरह का सारा हाइफी रहे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहे और उसके अंदर न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड हो और ये सेपरेटेड ना हो बाय देयर वॉल्स, तो हम इनको कहेंगे को इनोसाइटिक हाइफी। तो हाइफी सिंपली इज़ अ थ्रेड लाइक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट जनरेट्स। अब ये वाला जो हाइफी है, ये वाला जो हाइफी है, ये जर्मिनेट होगा। ये जर्मिनेट होगा तो ये अल्टीमेटली इस तरह जर्मिनेट होकर ये बनाएगा एक और हाइफी, फिर ये एक और हाइफी, then an other hyphae and it goes on, और फिर ये अल्टीमेटली एक पूरी फंगस की जो है ना वो बॉडी बना देगा। और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, अब इट्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये हाइफी बनता ही जा रहा है और इससे न्यू हाइफी जो है वो जनरेट हो रहे हैं और ये पूरा एक नेटवर्क बन गया है। ये जो पूरा नेटवर्क है हाइफी का, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। माइसीलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेट लाइक मैस ऑफ ब्रांचिंग हाइफी। ब्रांचिंग हाइफी वो होती है जैसे आगे एक जाके फर्दर और में डिवाइड हो रही है, जैसे कि ये है। फाउंड इन द सॉइल एंड अदर न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज। डेडवुड। डेडवुड में अब हाइफी कहाँ कहाँ फाइंड होती है? डेडवुड में होती है और अदर न्यूट्रिशनस जो सब्सटेंसेज हैं उनमें होती है। फ्रूटिंग बॉडीज अकरिंग अबव द ग्राउंड इज़ द स्पोर प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अगर मैं फंगस के स्ट्रक्चर की बात करूँ कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर फंगस का किस तरह से होता है, तो बेसिकली यही होता है कि ये वाला जो एरिया होता है सारा माइसीलियम का, ये अंडर द ग्राउंड होता है मोस्टली, कुछ सरफेस पे भी होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ से एक और बॉडी ऊपर पूरी जनरेट होती है। वो जो सरफेस के ऊपर वाला सारा स्ट्रक्चर है ना, अकरिंग अबव द ग्राउंड फ्रूटिंग बॉडी, वो बेसिकली स्पोर प्रोड्यूसिंग फ्रूटिंग बॉडी होती है। जो नीचे वाला सारा हाइफी का काम बेसिकली न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन है।
हाइफी न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन करता है, और हाइफी ही वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिससे आगे जाके फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ये जब जर्मिनेट करता है तो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और फर्दर जो है वो पूरी एक फंगस की बॉडी कंप्लीट तैयार होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। मैंने हाइफी पे एक और डिटेल वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन करूँगी बेसिकली हाइफी का काम क्या है, हाइफी कब प्रेजेंट होता है, हाइफी क्या करता है, माइसीलियम क्या करता है, उनकी अकरेंस क्या है। तो वो हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल आपको माइसीलियम का जस्ट ओवरव्यू देना ज़रूरी था कि वो क्या है और उसका काम क्या है और वो कहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन इन फंगस। फंगस रिलीजेज एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द फूड एक्सटर्नल टू देयर बॉडीज़। द न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब थ्रू द फंगस सेल मेम्ब्रेन। अब फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उससे वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वही उनकी न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन की सोर्स होता है। इसी तरह फंगस भी है। अगर फंगस की एक बॉडी है तो ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है यही सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर से अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करके सेल मेम्ब्रेन से अंदर लेके जा रही है बॉडी में, ठीक है। और ये जो बाहर वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उनको अवेलेबल होता है वो तोड़ फोड़ उसकी किससे करते हैं, इंजाइम से। फंगस कैन बी क्लासीफाइड बाय 4 डिफरेंट वेज दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब फंगस 4 डिफरेंट तरीक़ों से खुराक हासिल करते हैं। वो कौन कौन से हैं? दे में भी पैरासाइटिक, दे में भी प्रीडेटरी, म्यूचुअलिस्टिक, सेप्रोबायोल। अब देखते हैं इन चारों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासाइटिक की। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग सेल्स ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसके साथ फंगस ग्रो करने लगी है तो फंगस उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देगी। Commonly, the host eventually dies and the fungal fruiting bodies emerge to produce new spores. अब होता यह है कि जब फंगस दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपनी हाइफी डालती है और उससे सारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है तो अल्टीमेटली वो वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल रही है वो ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, क्योंकि वो अनयूजुअल एक्टिविटी शुरू होती है उसके अंदर का तो सारा न्यूट्रिएंट्स फंगस ले लेती है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इवेंचुअली डाई हो जाता है। और फिर जो फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है वो पूरी उसके ऊपर ओवरकम करके उसको वहाँ पे अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। प्रीडेटरी। सॉइल फंगस हुज माइसीलिया ट्रैप प्रे। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रीडेटरी मतलब जो अपना शिकार करे। अब सोइल फंगस कुछ इस तरह की होती हैं जो अपने माइसीलिया, मैंने आपको बताया वो नेट लाइक स्ट्रक्चर, वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। वो माइसीलियम जो है वो अपने किसी भी शिकार को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो उस फंगस के पास से गुजरा हो, उस फंगस का माइसीलियम उस ऑर्गेनिज्म को ऐसे करके ट्रैप करके पकड़ लेता है और फिर वो भी डाई इवेंचुअली हो जाता है और उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक। कुछ फंगस अच्छी भी होती हैं। फॉर्म पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। कुछ फंगस बहुत अच्छी होती हैं, वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो उनके साइड एक डील करती हैं कि वो मुझे न्यूट्रिशन दें और मैं उनको बदले में जो भी वो चाहते हैं वो दूँ, तो वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। कुछ पैरासाइटिक जो होती हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म को ही अब्जॉर्ब कर करके उसके न्यूट्रिएंट्स को मार देती हैं इवेंचुअली। और जो प्रीडेटरी होती हैं वो अपने माइसीलियम इतना कॉम्प्लेक्स करके उसको जाल बना के उसको ट्रैप कर लेती हैं अपने शिकार को, और म्यूचुअलिस्टिक में दोनों अच्छा रिलेशनशिप बना के अपने फ़ायदा लेते हैं। देन वी हैव सेप्रोबायल। फीड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक वेस्ट, दे आर द डिकम्पोजर, सो दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म। अब आपने अच्छा देखा होगा कि रोड्स पे या किसी भी साइड पे जहाँ पे जानवर मर जाते हैं या परिंदे, कोई भी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे कहीं मर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता, तो उनकी बॉडी हमेशा पड़ी तो नहीं रहती। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि बॉडीज़ डिकम्पोज होती हैं, इंसानों की बॉडीज़ भी डिकम्पोज होती हैं अंडर द सॉइल, जब हम उनको दफन करते हैं तो वो भी डिकम्पोज होती हैं। तो इसी तरह फीड्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो फीड करते हैं डेड मैटर पर, डेड ऑर्गेनिजम्स पे और ऑर्गेनिक वेस्ट पे। उनमें से एक फंगस सेप्रोबायल भी है, ऐसी एक टाइप है फंगस की जो कि सिर्फ डेड मटेरियल्स पे ही फीड करती है और ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं और ये रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इकोसिस्टम का निज़ाम ही इनसे चल रहा है। डिकम्पोजर्स जब डेड मटीरियल्स को खाएंगे फिर ही एक साइकिल चलेगा। तो ये होगा 4 वेज न्यूट्रिशन इन फंगस में। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि फ़ंगस क्या होता है, फ़ंगस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि की स्ट्रक्चर्स में, की करैक्टरिस्टिक्स में फ़ंगस के क्या क्या आता है, फिर इसके यूनिक फ़ीचर्स क्या हैं, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स
ऑफ फंगस की बॉडी में क्या क्या होता है। उसमें फ्रूटिंग बॉडी होती है, एक फ्रूटिंग पार्ट होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, हाइफी होता है, और एक नेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है हाइफी का वो क्या होता है, माइसीलियम। मैंने आपको कोइनोसाइटिका और सेप्टेट हाइफी का कॉन्सेप्ट बताया। फिर न्यूट्रिशन इन फंजाई में तरह की न्यूट्रिशन की उनकी अपटेक है, एक पैरासाइटिक है, एक प्रीडेटरी है, एक म्यूचुअलिस्टिक है, एक सेप्रोबायल है। तो ये आज की वीडियो के लिए था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट फंगस से रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।